सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आपसी तरह चिराग बनी रहे। कृपया मंच पर आए। ये आए श्री विक्रम सिंह वरिष्ठ अध्यापक आए और हमारे साथी जो कर्मठ है मंच पर किशोर का ड्राइव है तहसीलदार किशोर लाल जी के बारे में बात करें। तो मेरा जन्म होता है बाबा साहब के 33वें जन्मदिन में आप सबको शुभकामनाएं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मरे पूरे कीने कार भी मने कैसे उन्हें बुलाऊंगी, मैं भीम जयंती मनाऊंगी। हम सबके कीने कार भी मने कैसे उन्हें भुलाऊंगी, मैं भीम जयंती मनाऊंगी। ये बाबा भीम हमारा है, मेरे बहुजन का प्यारा है। ये बाबा भीम हमारा है, मेरे बहुजन का प्यारा है। बोलो जय भीम का नारा है, मैं घर घर अलख जगाऊंगी, मैं भीम जयंती मनाऊंगी। शिक्षा का अलख जगाया है, हमको अधिकार दिलाया है। शिक्षा का अलख जगाया है, हमको अधिकार दिलाया है। सब भीम का करा धराया है, सब भीम का करा धराया है। मैं चरण में शीश झुकाऊं, मैं भीम जयंती मनाऊंगी। तुमने कितना संघर्ष किया और भारत को संविधान दिया। तुमने कितना संघर्ष किया और भारत को संविधान दिया। नौकर से अफसर बना दिया, नौकर से अफसर बना दिया। संरक्षक समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय रुपया दे रहा हूँ। हमारे नौजवानों में और पूरे देश में जोश और खरोश में इसलिए एक सेकंड
साथियों जो प्रभात फेरी के मुखिया हैं वो मंच पर आए। सरदार हरि सिंह जी, सरदार हरि सिंह मंच पर आए। सरदार हरि सिंह, श्री दामिदास, आप सभी का अभिनंदन। जो भी प्रभात फेरी निवास से आई है, रामबाग, शक्तिनगर, श्यामबाग, राकीनगर से आई हैं, आप सभी महिलाओं का, सभी पुरुषों का, भीम अनुयायियों का हार्दिक दिल से, दिल की गहराई से अभिनंदन, वंदन, जय भीम नमो होता है। साथियों, इस प्रभात फेरी के लिए मुखिया आए, मंच पर आए, श्री लोग इस पर आए हुए हैं। आप सभी का प्रभात फेरी महिला आई हैं, उन महिलाओं को महिला साफ करेंगे मंच पर। जो भी प्रभात फेरी पर महिला आई है उनका मंच पर महिलाएं हमारी महिला स्वागत करेंगी। कमेंट प्रभात फेरी की महिलाएं आई हैं, मंच पर आए। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तुम्हारा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। तिलक सिंह जी बहुत, पिपल साहब, तिलक सिंह जी, पिपल साहब आए। झलकारी की अम्मा, अरे वारे न्यारे कर देंगे। कुछ अच्छा लगे तो तालियों का सहयोग दें बहने। हमें झलकारी की अम्मा, अरे वारे न्यारे कर देंगे। और माँ बहनों की लाज लुटी तो पूनम खानी कर देंगे। माँ बहनों की लाज लुटी तो पूनम खानी कर देंगे। और कैसे कर देंगे? हमें कसम है भगत सिंह की, हमें कसम है भगत सिंह की, अरे हम कुर्बानी कर देंगे। नहाते हैं, किससे नहाते हो भैया? हाथ उठाओ, पानी से कौन कौन नहाता है? अब सोचते होंगे बहनें पागल हो गई, और किसी से नहाया जाता है? हाँ, और किसी से भी नहाया जाता है, और उससे नहाने का समय आ गया। आइए, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं, एंकर महोदय ध्यान में बातें नहीं करें। एंकर महोदय से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वो इतिहास बदलते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बहुजन।
जहाँ सभी जगह प्रोग्राम होता है वहां जाती हैं और कार्यक्रम से उड़ाती हैं और महिलाओं को जोश देती हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री लक्ष्मीनारायण जी। बचाना है क्योंकि आज संविधान पर कुछ चांडाल लोग महिला बनाए बैठे हैं। अभी करने दो, अभी हमें करेंगे। हर तरह से अपने संविधान को बचाना है। हमारे बीच में श्री भारत सिंह बकिन साहब आए हुए हैं, वो आए अपने चंद शब्दों में विचार रखते हैं। श्री भारत सिंह बकिन साहब, श्री भारत सिंह बकिन साहब। तथागत भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमन और सम्मानित मंच और मंचासीन हमारे सम्मानित समाज के अग्रणी और सभागार में उपस्थित हमारे बहनों, भाइयों, बच्चों, सभी को मेरा जय भीम। मैं ये कहना चाहूंगा, बाबा साहब ने जो हमें प्रथम मूल मंत्र दिया था कि शिक्षा शिक्षित करो, तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि अपने आप को शिक्षित करो, अपने परिवार को शिक्षित करो, अपने समाज को शिक्षित करो, और जब आप शिक्षित हो जाएंगे, आपका परिवार शिक्षित हो जाएगा, तो आप संगठित भी हो जाएंगे और संघर्ष करने के लायक भी हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा पे अवश्य ध्यान दें। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो इस तरीके के आयोजन कर रहे हैं, ये सभी शिक्षा की देन है, और ये तभी संभव हो सका है जब बाबा साहब ने हमें संविधान में शिक्षा का अधिकार दिया। और आज जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि पहले गुरुकुल में कुछ चुनिंदा लोगों को शिक्षा मिलती थी, और उसके बाद में जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमारे देश का संविधान बनाया, तो बाबा साहब ने सबसे प्रथम हमें शिक्षा का अधिकार दिया। और शिक्षा के अधिकार से कि और उनको ये मालूम था बाबा साहब को कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा, पूर्ण अंधकार में है। तो मैं आप लोगों से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार से अपने बच्चों को अच्छी और उचित शिक्षा करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, समाज को शिक्षित करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तथागत को 3 बार पंचांग प्रणाम, बाबा साहब को पंचांग प्रणाम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंच पर मंचासीन, सामने बैठे बहन भाइयों, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम 133वीं जयंती मना रहे हैं, और ये आपकी जयंती बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप लोगों ने करीब 25-30 साल से जो बीज बोया था, वो आपके पहली बार उपजा है। श्याम विहार, सतीनगर, इंदिरा नगर, कृष्णा कॉलोनी, सिद्धार्थ नगर, सत्यनगर, सुलेनगर, श्रीनगर के जितनी भी गलियां हैं, सभी गलियों में इतनी भव्य सजावट हुई है कि ये पहली बार हुआ ऐसा। और इतना जोश है बच्चों में कि जो आप लोगों ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया था, उसका परिणाम आज आया है। आप सभी गलियों में देखेंगे, माता बहनाएं, बच्चों में इतनी उल्लास है। कल करतार सिंह भारती जी उधर टेढ़ी बगे आए थे, उन्होंने भी कहा था कि श्याम विहार, नारायण, टेढ़ी बगिया, इंदिरा नगर, श्रीनगर, सतीनगर, ये यमुना पार का इलाका अब आगरा शहर से कई गुना आगे पहुंच गया है। यहाँ हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, जो विभिन्न विभागों में सेवा देकर आए हैं, वो उन्होंने बीड़ा उठाया है। ये धर्मोदय बुद्ध विहार से शुरू हुई कहानी, ये आपके बीच में आपका ऐतिहासिक बुद्ध विहार है। उससे ये हुआ, उसके बाद टंकी वाला पार्क विकसित हुआ, उसके बाद कबीर आश्रम भी विकसित हुआ, और सत्यनगर पार्क भी विकसित हुआ। अब केवल एक जगह रह गई है, नगला जमुनी। नगला जमुनी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। वहाँ इतना बढ़िया भवन बना है,
और पार्क भी है, लेकिन वो डेवलप नहीं है। तो हम लोगों का सभी का प्रयास है, नराज के लोगों से भी बातचीत जारी है कि उस पार्क को भी डेवलप करेंगे। आप सभी लोग हमारे आदर्श हैं। आप जितने सीनियर सिटीजन हैं यहाँ, मैं सबका साधुवाद धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने अनुभवों को यहाँ समाज में दे रहे हैं। इससे समाज बहुत आगे जा रहा है। और जो लोग हमारे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, वो भी आपसे अनुसरण कर रहे हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। जब आप लोगों ने, बाबा साहब ने जब कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने, लेकिन आपने उस बात को, बाबा साहब की बात को आगे करके दिखा दिया कि पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग अपने पैसा खर्च करते हो, समय खर्च करते हो। काशीराम साहब ने कहा था कि पार्टी चले या न चले, लेकिन सामाजिक गतिविधि चलती रहनी चाहिए। आप लोगों, अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि समाज बहुत पीछे चला जाएगा। और रही बात संविधान की, किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि संविधान को बदल दे। संविधान बदलना कोई आम बात नहीं है। रही बात अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट तो जो सरकार आती है वो करती है, लेकिन संविधान कोई नहीं बदल पाएगा। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारी यहाँ बहनें भी मौजूद हैं, इस क्षेत्र की बहनों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आप लोग भी अपना कार्यक्रम करते रहते हैं। अमित पोर्सन हमारे पत्रकार हैं, उनके टीवी के माध्यम से आपका कार्यक्रम बॉम्बे जन कहाँ जाता है, तो आप लोग इसी तरह से लगे रहिए। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। और महिपा जी ने गीत के लिए कहा था, तो एक गीत आपको सुनाता हूँ। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने प्रभात फेरी लाए, आप जिस तरह जो सर्वस के साथ में बाबा विचारों को आगे बढ़ाते रहे, आप सभी को आज के दिन हमारे ज्ञान के प्रति विश्व रत्न, नारी मुक्ति दाता, बौद्ध सत्य, भारत रत्न, परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्म जयंती के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सिद्धार्थ भास्कर है, सिद्धार्थ भास्कर छोटा बच्चा है। जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जयंती समारोह पर इतना बड़ा हर्षोल्लास के साथ प्रोग्राम हो रहा है। आज हमारा मन गदगद हो रहा है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं, मैं ऋणी हूँ आपका। और मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं उन सबके लिए मैं बच्चा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अग्रसर करने का जो प्रयास किया है, मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम नमो बुद्धाय। तथागत भगवान बुद्ध एवं बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब के 133वें जयंती के अवसर पर इस धर्मोदय बुद्ध विहार के प्रांगण में कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। दोस्तों, इस वक्त हमारा देश बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। हमारा
जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था वो भी इस वक्त बहुत ही खतरे की कगार पर है। दूसरा, जो सांप्रदायिक और भगवाकरण किया जा रहा है, तो दो तरह से हमारे ऊपर प्रहार किया जा रहा है। एक सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक स्तर पर किया जा रहा है, दूसरा जो है भगवाकरण के स्तर पर किया जा रहा है। तो जो धार्मिक इनका जो हमारा काउंटर कार्ट है, उसको हम अपने बुद्ध धर्म को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और जन जन तक प्रचार प्रसार करें, लोगों को जोड़ें, लोगों को बुद्ध धर्म से जोड़ने को इसी तरह हम लोग प्रयास करते रहें। तो जब हम लोग धर्म से जुड़ेंगे तो अपने आप ही दूसरी तरफ से हमारी ये काट हो जाएगी। दूसरा हमारा जो है मुख्य मुद्दा है कि इस वक्त हमारा संविधान बहुत ही खतरे के रास्ते से गुजर रहा है। इसके लिए हम लोगों को बहुत ही प्रयास करने पड़ेंगे। इस वक्त जो वर्तमान सरकार है वो इस वक्त पिछले 10 वर्षों से जब से आई है तब से कुछ न कुछ इस तरह के अपने बिल और नया पास करती रहती है, जिससे कि हमारा संविधान कमजोर होता जा रहा है। तो अब आने वाले समय में 2024 में जो चुनाव है वो बहुत ही एक असाधारण के चुनाव हैं। उनको सामान्य जो चुनाव होते आ रहे हैं उस तरह के नहीं है, ये एक विशेष समय के चुनाव हैं और हमें अपने तन मन धन से इसको हमें जो है खत्म करना है। इस वक्त जो है हमारा संविधान जो है बहुत ही खतरे की उससे गुजर रहा है, जिसके लिए हम वर्तमान सरकार को किसी भी तरह से हमें कमजोर करना है और उनका जो मंशा है कि हम 400 पार कर जाएं, 2/3 का बहुमत जब हो जाता है तो संविधान तो आप लोकसभा में, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई भी आप नया कानून बना सकते हो। इसलिए हम इस वक्त हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इन्हें कम सीटों पर रोकें, कम सीटों पर रोकें। इसके लिए हमें इस वक्त हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। एक तो वो है जो वर्तमान सरकार के पक्ष में हैं लोग, दूसरे वो हैं जो वर्तमान सरकार के विपक्ष में हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बीच में जो लोग घूम रहे हैं उनको आप वोट कटवा समझिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दें, जिससे कि हम लोकसभा में इनके भाजपा के सांसदों की संख्या हम 200 तक सीमित कर सकें, जिससे ये लोग संविधान के खिलाफ रोकने का और उसको बदलने का प्रयास इनका किसी भी तरह षड्यंत्र नहीं सफल होना चाहिए। रामवीर सिंह इंस्पेक्टर भंवर सिंह निर्मल कृपया मंच पर आए। अशोक कुमार सिंह लेखपाल, कमल रानी नहीं आए, श्री कमल रानी जी शिव लहरी क्या मंच पर आए। कवरेज कर रहे हैं ला। हमारे समाज के गौरव है, पत्रकार हैं, हमारे विचारों को आगे पहुंचाते हैं। बोल रही हर समय तैयार रहते हैं हमारे छोटे भाई बीएन किशन, हम इनको शुरू करके गौरव महसूस करते हैं। हमारे समिति के सभी लोग आए, समिति के सभी लोग आए, इंद्र सिंह जी, नाथुराम जी, लक्ष्मण प्रसाद जी आए और डॉक्टर साहब को समिति के सभी लोग आ जाए और डॉक्टर साहब का स्वागत करें। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे।
बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब आपका मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, बाबा साहब आपका मिशन अधूरा हम करेंगे पूरा, बाबा साहेब अमर रहे, डॉक्टर सोनी साहेब जिंदाबाद, डॉक्टर सोनी साहेब जिंदाबाद, डॉक्टर सोनी साहेब जिंदाबाद, डॉक्टर सोनी साहेब जिंदाबाद। हमें खुशी है डॉक्टर सोनी साहब हमें इसी तरह ऊर्जा देते रहे, हमारी प्रेरणा स्रोत बने रहे और समाज के लिए काम जोश और होश के साथ करते रहे। बहुत बहुत आभारी और दीर्घायु हम भगवान को से कामना करते हैं कि आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, जहाँ भी रहे आजाद रहे। जो हम लोगों ने ये बीज बोया था आज पूरे वृक्ष के वट वृक्ष के रूप में आपके सामने है ये। बिल्कुल सर, बहुत श्री बहुत संतलाल जी दरवाजी सभी लोग स्वागत करें। वृक्ष हाथ लगाओ। बढ़िया बढ़िया। देखो ठीक है भाई, देखो सम्राट नईपाल जी संघर्ष करो, नईपाल जी संघर्ष करो। और अशोक कुमार सिंह का हमारे कमेटी के अध्यक्ष जो पट्टा फरा अध्यक्ष स्वागत करेंगे। अशोक कुमार जी आओ। इधर देखो, इधर सामने, इधर 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 सामने। कमेटी के जो अध्यक्ष श्री बीपी सिंह जी इधर देखो साहब, जो इस कमेटी को चला रहे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ इस हम जो बुद्ध विहार कमेटी से जुड़े हुए हैं। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम चाहते हैं कि समिति के अध्यक्ष सीपी सिंह जी का भी चौड़ा का सम्मान किया जाए। सीपी सिंह जी, डॉक्टर साहब और सागर साहब, एसपी सिंह साहब, मेरे साथ आओ। इनके साथ तो खड़े होना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत देखो तो जी प्रेजेंट अध्यक्ष एक शब्द दोनों अध्यक्ष करेंगे। श्री दुर्गेश को दत्त मंच पर आए। आपने इस साल भी मिठाई का वितरण किया है, फिर से चालू किया और बुद्ध विहार के विकास के लिए डॉक्टर साहब, सागर साहब दत्ता जी बहुत ही नेक इंसान है, तुरंत बुद्ध विहार के विकास के लिए हर समय खड़े रहते हैं। इधर देखो भैया, चलिए तो बैठी है, अभी तो गई सब लोग ना। गई और जाओ सामने आ करो, फोटो सही ना हाथ में बिल्कुल। मंच पर आए। मैडम सर्वस्व में है, पंजाब विभाग में है, आपके पद। चलो ठीक है, ठीक है। श्रीमती भूमि प्रभा जो इंजीनियर है, रामवीर सिंह इंस्पेक्टर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत ही कानून व्यवस्था वहां रखी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। सागर साहब, श्री दीवान जी का इधर देखिए, ओके कमेटी के जो अध्यक्ष श्री बीपी सिंह जी इधर देखो साहब, जो इस कमेटी को चला रहे हैं, बहुत ही मेहनत के साथ इस हम जो बुद्ध विहार कमेटी से जुड़े हुए हैं। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। हम चाहते हैं कि समिति के अध्यक्ष सीपी सिंह जी का भी
चौड़ा का सम्मान किया जाए। तख्त साहब और सारा साहब एसपी सिंह साहब, मेरे साथ आओ। इनके साथ तो खड़े होना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करी ये देखो जी प्रेजेंट अध्यक्ष एक सदस्य दोनों अध्यक्ष करें। हमारी कमेटी के संयोजक श्री पात्रम सागर जी का तख्त साहब और कमेटी के लोग स्वागत करेंगे। सागर साहब का कहीं हमारे लिए अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे, बाबा साहेब, अमर रहे। इनके बारे में भी बताइए कुछ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब सम्मान के लिए करुणा के सागर तथागत बौद्ध सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु और विचारकों का बहुत बहुत साधुवाद एवं उनके चरणों में सत सत नमन। आज हम सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जन्म जयंती पर बड़े हर्षोल्लास के साथ धर्मोदय बुद्ध विहार के प्रांगण में एकत्रित हुए और भारतीय बौद्ध समाज शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास समिति के द्वारा यह आयोजित किया गया, जिसमें श्रीनगर कॉलोनी, श्याम विहार, राकेश नगर, इंदिरा नगर, नारायण, नगला रामबल, टेढ़ी बगिया, ट्रांस यमुना कॉलोनी एवं नगला किशनलाल के लोगों ने बड़ा हर्षोल्लास और बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इसके लिए हम सभी उन श्रद्धेय महान भावों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करते हैं, जिन्होंने हमारे इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने जन्म से ही बहुत सारी मुसीबतों और संकटों का सामना करते हुए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कभी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया और परिस्थितियों से लड़ते हुए सदैव निरंतर अपने आप को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध, बौद्ध शक्ति भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए आज हम बड़ा हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का 133वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं समस्त प्रांगण में मौजूद व्यक्ति व मंचासीन समस्त लोगों का स्वागत अभिवादन नंदन करता हूँ। सभी से निवेदन प्रार्थना करता हूँ, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे चले, जो भी हो सके अपने परिवार व समय निकाल के समाज को समर्पित रहे। यही मेरी निवेदन है।
हम बाबा साहब का 133वां जन्मदिन मना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई संसार के सभी प्राणियों के लिए। और मैं अपनी कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और एक्स अध्यक्ष महोदय का भी बहुत सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने तथागत बौद्ध के जो नियम थे वो पूरे किए हैं। उनका जो मैंने मापदंड देखा है वो चाहे पढ़ाई में हो या अदालत में हो या पार्लियामेंट में हो या अन्य कहीं गए, विदेश में भी गए हैं तो उन्होंने पालन किया है। मैं एक प्रसंग के द्वारा बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के अंदर करुणा बहुत बड़ी थी। करुणा का एक उदाहरण देते हुए मैं बताता हूँ। जब बाबा साहब ने हाई स्कूल पास कर लिया था तो छात्रवृत्ति के लिए बड़ा संघर्ष हो रहा था। बड़ौदा के राजा ने जो है एक ही छात्रवृत्ति की नियुक्ति की थी कि एक ही व्यक्ति को हम छात्रवृत्ति दे सकते हैं। उस छात्रवृत्ति के लिए जो है कंपटीशन हुआ। वहाँ के जो राजा। आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।